दिल्ली के शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ईडी बार बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाती रही, मगर उन्होंने हर बार नोटिस को इग्नोर किया। ईडी ने कुल 9 बार अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया, मगर दिल्ली के सीएम ने हमेशा समन को गैरकानूनी बताकर अनदेखा कर दिया। इसके बाद जांच एजेंसी ईडी ने ऐसा दांव चला जिसके बाद अरविंद केजरीवाल फंस गए। कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा। अब इन सब के बीच केजरीवाल की ये शर्त ईडी के सामने रखी है। उनका और उनके मंत्रियों का कहना है कि सीएम पेश होने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। वहीं दूसरी ओर ईडी के समन को बार बार नजरअंदाज करने पर बीजेपी हमलावर है। लगातार बीजेपी की ओर से आप पर निशाना साधा जा रहा है। बांसुरी स्वराज का क्या कुछ कहना है, वो जरा आप सुनिए। मैं कहती हूँ कि बहुत ही अजीब बात है और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल जी तो वो नेता हैं जो सबको नसीहत देते थे कि आपको जांच में जुड़ना चाहिए। ये वो नेता हैं जो अपनी कट्टर ईमानदारी का बखान करते थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये कट्टर ईमानदार हैं तो जांच से भाग क्यों रहे? कल भी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने कोर्ट में यही दलील दी थी और कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। यहां तक कि कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि आप जांच में जुड़ क्यों नहीं रहे हैं। पीएमएलए एक्ट में जब भी एक समन आपके पास आता है उसमें जांच में जुड़ना अनिवार्य होता है। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन्स का निरादर करते हैं तब तक वो सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में एक नया ऑफेंस अपने विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है क्या? क्या इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतने भयभीत हैं? आप इसी कह रहे हैं कि ईडी अब इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, वो किस तरह से दबाव में काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल को किसी दिन भी गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए, उनकी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स करते हैं। और माननीय आतिशी जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप जो इतना बड़ा ये बयान दे रही हैं, क्या आपने खोल के कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं देखे? अरे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबने ये पाया है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 90 से 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं और इसीलिए बारंबार बेल रिजेक्ट हो रही है आम आदमी पार्टी के लीडर्स की। यहां तक कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तो मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन तक डिसमिस कर दी। दिल्ली की राजनीति में जिस वजह से इतना बवाल मचा है और बीजेपी आप आमने सामने हैं, वो जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला आखिर है क्या। अरविंद केजरीवाल का फिलहाल दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी के साथ तकरार जारी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अभी जेल में हैं। इस मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। कथित दिल्ली शराब घोटाला 2021-22 में आबकारी नीति से संबंधित है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे लागू किए जाने के संबंध में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके तुरंत बाद 2022 में आप सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। बहरहाल 2021-22 से ये पूरा मामला चलता आ रहा है और 2023 से 2024 की बात करें तो ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लगातार समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो फिलहाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।